हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सर, आपका बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था आपको क्लास 11th केमिस्ट्री का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, जिसके आपको इंपेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला का स्टडी किया था। इंपेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला क्या है, इंपेरिकल फार्मूला को मोलिकुलर फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला से इंपेरिकल फार्मूला को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तब उसका वीडियो नहीं देखें, इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 चल रहा है, अब इंड ही होने वाला है। एक दो टॉपिक के बाद आपका फर्स्ट चैप्टर जो है इंड होने वाला है, क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको स्टोइकोमेट्री और केमिकल इक्वेशन। स्टोइकोमेट्री और केमिकल इक्वेशन, तो चलिए देखते हैं स्टोइकोमेट्री और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण और स्टोइकोमेट्री। रासायनिक समीकरण और स्टोइकोमेट्री, तो सबसे पहले हम बता दें आपको रासायनिक समीकरण क्या होता है, क्योंकि आप पिछले क्लास में इसको स्टडी कर चुके हैं, या आपको जाना पहचाना नाम है। क्या रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन, यह टॉपिक जो है आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं कुछ यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ कि रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो केमिकल इक्वेशन हम जानते हैं कि कोई भी रासायनिक रिएक्शन होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो उसमें क्या होते हैं, दो चीज होते हैं, एक अभिकारक होता है तो एक उत्पाद होता है, एक रिएक्टेंट होता है तो एक क्या होता है, प्रतिफल होता है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें अभिकारकों और प्रतिफलों को जब संकेत और सूत्रों के माध्यम से लिखा जाता है, तो उसका संक्षिप्त जो रूप बनता है, जो उसका संक्षिप्त शॉर्ट फॉर्म जो बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। उसको क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और प्रतिफलों को अगर हम उसके संकेतों और सूत्रों के माध्यम से लिखा जाए, तो उसका संक्षिप्त रूप जो प्राप्त होगा उसका नाम क्या है, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। देखिए कैसे हो सकता है, जैसे यहां पर हम मान लें कि जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसी को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और यहां पर एरो हो गया, ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये आपका क्या है, शब्द समीकरण, क्या है, वर्ड इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण, वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, वर्ड इक्वेशन, शब्द समीकरण इसको हम बोलते हैं। क्लियर। अब कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में ये जो है आपको क्या है, अभिकारक है, क्या है, रिएक्टेंट है। क्लियर, और ये जो आपको बना है प्रतिफल है, ये जो क्या प्रतिफल है यानी प्रोडक्ट। क्लियर, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, आपका प्रतिफल है, प्रोडक्ट है। अब ये कहता है कि परिभाषा, इसका डिफिनेशन ये कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी केमिकल रिएक्शंस में जो आपका रिएक्टेंट है और जो क्या आपका प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट है और जो क्या है प्रोडक्ट है, तो उसको हम क्या करते हैं, अगर उसके सिंबल के माध्यम से, उसके फार्मूले के माध्यम से, उसके संकेत के माध्यम से, उसको सूत्रों के माध्यम से अगर लिख देते हैं, तो उसका शॉर्ट फॉर्म जो प्राप्त होगा उसका नाम क्या है, केमिकल इक्वेशन। जैसे मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब हवा, O2, ये हो गया O2, और यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया MgO। यह जो आपका बना, यह आपका क्या कहलाता है, समीकरण।
क्या बनता है, समीकरण बनता है। यानी Mg+O2 एरो MgO मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका बन गया आपका केमिकल इक्वेशन। क्या बना, केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो उसका वर्ड इक्वेशन है, जो शब्द समीकरण है, जब उस वर्ड इक्वेशन को सिंबल के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से क्या कहता है, राइट किया जाता है, तो उसका जो छोटा सा रूप बनता है उसका नाम क्या है, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। क्लियर। अब हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं। क्लियर। यानी केमिकल इक्वेशन जो है आपको कितने टाइप के हो सकते हैं। ये जो आपका केमिकल जो इक्वेशन है ये 2 टाइप का होता है। ठीक है, जिसमें पहला है संतुलित समीकरण, ठीक है, दूसरा है असंतुलित समीकरण। इसको कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन और इसको कहते हैं अनबैलेंस्ड। क्लियर। ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन, ये हो गया अनबैलेंस्ड इक्वेशन, यानी कि संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। तो अब देखते हैं कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है और अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या है। क्योंकि इस टॉपिक को आप पिछले क्लास में जान चुके हैं कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जितने भी परमाणु होते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट का जितना भी एटम होता है प्रोडक्ट के एटम के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि अभिकारकों के परमाणु की संख्या जो है प्रतिफल के परमाणु की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस इक्वेशन। और जिसमें अभिकारकों के प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या प्रतिफल के प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर। आपको लिखने की जरूरत नहीं है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या, अगर प्रतिफल के प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या क्या है, इक्वल है, तो उसको बैलेंस कहते हैं। इक्वल नहीं है तो उसको अनबैलेंस कहते हैं। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का ईच एटम जो होगा प्रोडक्ट के ईच एटम के इक्वल होता है तो उसको बैलेंस्ड कहेंगे, इक्वल नहीं होता है तो अनबैलेंस कहेंगे। ठीक है। तो ये रहा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बता दें, जैसे यहाँ पर H2 है और यहाँ पर O2 है, अब क्या हो गया H2O। क्लियर। इसको देखते हैं किस टाइप का इक्वेशन है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, इधर भी हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। क्लियर। इस रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 एटम है, इधर भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 एटम है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम बराबर नहीं है प्रोडक्ट के, इसलिए यह क्या है, आपका अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। क्लियर। और जैसे एग्जांपल कहेंगे आप दें N2 और O2 2NO। क्लियर। यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है। इस साइड में नाइट्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है। चूंकि ईच एटम अभिकारक के प्रत्येक एटम प्रतिफल के प्रत्येक एटम के क्या है, बराबर है, इसलिए आपको इसको क्या कहेंगे, ये इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है। क्लियर। ये क्या है, बैलेंस्ड है। यानी कि इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका भी होता है, जिसमें आपको 3 तरीका होता है, लगभग 2 से 3 तरीका भी होता है। जिसमें आपको बताया गया होगा, एक होता है अनुमान विधि, एक क्या होता है, एप्रोक्सीमेशन बाय एप्रोक्सीमेशन, यानी कि एक होता है अनुमान विधि चाहे हिट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा होता है एल्जेब्रिक मेथड, और तीसरा होता है आपको पार्शियल मेथड। ठीक है। तीसरा जो है आपको क्या होता है, पार्शियल इक्वेशन मेथड। 3 तरह के होते हैं,
जिसमें यानी कि बैलेंस करने के मेथड, बैलेंसिंग मेथड, किसको, इक्वेशन को। ठीक है, जैसे पहला है आपका अनुमान विधि, दूसरा है बीजगणितीय विधि और तीसरा है आंशिक समीकरण विधि। इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल कहें, चाहे बाय अप्रोक्सीमेशन भी कह सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड, मेथड एल्जेब्रिक मेथड, और यह है आपको पार्शियल इक्वेशन मेथड। ठीक है, यानी इक्वेशन को तीन तरह से बैलेंस कर सकते हैं आपको, अनुमान विधि, एल्जेब्रिक मेथड और पार्शियल इक्वेशन मेथड, तीन तरह से आपको बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर। तो अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करना में नहीं आता है तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको बता दिया गया है कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया था, जाकर उसको देख लेंगे। और आगे आपको पार्शियल इक्वेशन मेथड, तो पार्शियल इक्वेशन मेथड पर एक आपको अलग से वीडियो बन जाएगा जो आपको बेहतर कंसेप्ट में समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो ये रहा आपका बैलेंस और केमिकल इक्वेशन। अब हमारा टॉपिक क्या है, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री स्टोइकियोमेट्री बहुत ही VVI, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह टॉपिक जो है आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, साइंस स्ट्रीम एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह जो है इससे आपके द्वारा बहुत से न्यूमेरिकल प्रश्न होते हैं, तो वो भी आपको सॉल्व कराया जाएगा, एक एक प्रॉब्लम को दूर कराया जाएगा स्टोइकियोमेट्री पर। क्लियर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टोइकियोमेट्री होता क्या है। स्टोइकियोमेट्री होता क्या है, तो स्टोइकियोमेट्री जो वर्ड्स है वह दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक स्टोइकियोन और मेट्रॉन। यानी स्टोइकियोमेट्री जो शब्द है वो दो शब्द से बना हुआ है, एक बना है स्टोइकियोन और दूसरा बना है मेट्रॉन। क्लियर। स्टोइकियोमेट्री जो वर्ड्स है वह दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक स्टोइकियोन और मेट्रॉन। स्टोइकियोन और एक बना है मेट्रॉन। क्लियर। यानी कि स्टोइकियोमेट्री जो है दो वर्ड से बना है, स्टोइकियोन और मेट्रॉन। स्टोइकियोन का मतलब होता है फर्स्ट प्रिंसिपल या एलिमेंट, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, मेजर। क्लियर। इसका मतलब हो गया प्रथम सिद्धांत या तत्व, और इसका हो गया माप। यानी कि स्टोइकियोमेट्री का टोटल अर्थ क्या हो गया मिलाकर, आपको हो जाएगा तत्व की माप, तत्व की माप। क्लियर।
यानी स्टोइकियोमेट्री क्या, टोटल मीन्स क्या हो गया, तत्वों की माप, मेजर ऑफ एलिमेंट। स्टोइकियोमेट्री जो है 2 वर्ड से बना है, स्टोइकियोन और मेट्रॉन, जिसमें स्टोइकियोन का अर्थ होता है फर्स्ट प्रिंसिपल या एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, यानी कि दोनों को मिला दें तो बन जाएगा आपको मेजर ऑफ एलिमेंट यानी तत्व की माप। अब बात आती है कि तत्व की माप, किस तरह की तत्व की माप। तो हम जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड को बनाने के लेबोरेटरी का यूज किया जाता है और उसमें आपको केमिकल रिएक्शंस में अभिकारक भाग लेते हैं और प्रोडक्ट बनता है, यानी कि रिएक्टेंट पार्टिसिपेट होते हैं और रिएक्शन के फलस्वरूप, रिएक्शन के आफ्टर जो है आपको प्रोडक्ट बनता है। तो उसमें जो है स्टोइकियोमेट्री का फॉलो बहुत ज्यादा होता है, स्टोइकियोमेट्री का यूज ज्यादा होता है। यानी यह क्या करता है कि तत्व की माप को बताता है, यानी कि किसी केमिकल रिएक्शंस में कितने मात्रा में अभिकारक होंगे तो कितने प्रतिफल बनेंगे, कितने मात्रा में प्रतिफल होंगे तो कितने मात्रा में अभिकारक का यूज किया जा सकता है। क्लियर। तो ये रहा आपको स्टोइकियोमेट्री का मतलब। अब इसका हम आपको डिफिनेशन देते हैं कि स्टोइकियोमेट्री का एक्यूरेट डिफिनेशन क्या होगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिकारकों तथा प्रतिफलों के, रासायनिक अभिकारकों तथा प्रतिफलों के बीच मात्रात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। रासायनिक अभिकारकों तथा प्रतिफलों के बीच मात्रात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। यानी कि द रिलेशन बिटवीन केमिकल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट किसका, मेजर का, मैग्नीट्यूड का क्या करता है आपको, क्वांटिटी। द रिलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड क्या, प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। यानी कि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच जो उसका क्वांटिटी का क्या है, रिलेशन है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। तो चलिए इसका हम डिफिनेशन भी लिख देते हैं, आपको पता लगा कि स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है। स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है तत्व की माप। और किस तरह के तत्व की माप, तो किसी भी एक केमिकल रिएक्शंस में जो अभिकारक और प्रतिफल क्या करते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं, भाग लेते हैं, उनके क्वांटिटी का माप बताता है कौन, स्टोइकियोमेट्री। क्लियर। तो इसका हम डिफिनेशन लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच मात्रात्मक संबंध को स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। क्लियर। यानी कि रासायनिक अभिकारकों में प्रतिफलों के बीच मात्रात्मक संबंध को कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी कि ये आपका क्या है, रिलेशन है, किसके बीच रिलेशन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो क्या है, क्वांटिटी का जो रिलेशन है वो किसी केमिकल रिएक्शंस में को बताता है, क्या रिलेशन बताता है क्वांटिटी से संबंधित, उसका नाम क्या है, स्टोइकियोमेट्री। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो अमोनिया बनता है। क्लियर। नाइट्रोजन है जो है हाइड्रोजन से क्या किया, रिएक्शन किया तो बनता है आपको अमोनिया गैस। क्लियर। अमोनिया गैस बनता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या इसमें रिलेशन है, कितने तरह के रिलेशन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेंगे कि कोई भी चीज जो है 1 मोल होता है, यहाँ पर 1 मोल N2 है। क्लियर। यहाँ पे कितना है, 3 मोल H2 है। क्लियर। और यहाँ पे क्या है, 2 मोल NH3 है। यानी कि 1 मोल N2 और 3 मोल H2 का यूज किया गया तो आपको 2 मोल NH3 बनेगा। यानी कि ये रिलेशन दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड का, मात्रा का रिलेशन दिखा रहा है
कि अगर हम 1 मोल N2 का यूज करें और 3 मोल H2 का यूज करेंगे तब आपको 2 मोल NH3 प्राप्त होगा। लेबोरेटरी में यह फ्लो किया जाता है। क्लियर। इसको अगर हम अणु में बदल दें तो 1 × 6.022 10⁻23 अणु इसका हो जाएगा। यह 3 × 6.022 10⁻23 अणु इसका हो जाएगा और 2 × 6.022 10⁻23 अणु इसका हो जाएगा। क्लियर। यानी कि अगर कितने पार्टिकल्स का यूज पड़ेगा तो इतने पार्टिकल N2, इतने पार्टिकल H2 और इतने पार्टिकल NH3 बनेगा। क्लियर। यानी कि यह आपको क्या कर रहा है, रिलेशन दिखा रहा है, इसके मात्रा का रिलेशन दिखा रहा है कि कितने मात्रा में क्या यूज करेंगे तो कितने मात्रा में क्या बनने वाला है, या कितने मात्रा बनाने के लिए कितने मात्रा चाहिए। यानी कि अभिकारक और प्रतिफल का टोटल रिएक्शन का क्या करता है, मात्रा को बता सकता है कि कितने मात्रा में हमको प्रोडक्ट चाहिए तो कितने मात्रा हम अभिकारक की आवश्यकता होगी, या कितने मात्रा में हम अभिकारक लगाए तो कितना हमारा प्रोडक्ट बन सकता है। इसी का काम है जो बताता है वो क्या है आपको स्टोइकियोमेट्री। क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास हम लेके आएंगे स्टोइकियोमेट्री के आधार पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग कि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो अभी आप तक वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली क्लास 11th केमिस्ट्री का और बेस्ट कंसेप्ट के साथ चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज और डेली स्टडी करते हैं। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो, और वीडियो को जरूर दोस्तों में शेयर करें।